जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से हम डेरा दिए रहने के लिए अपना एनजीओ खोलेंगे और हमारा जेल भेज दिया जा रहा है। ये कहाँ के नियम है? जो मकान बना के भाड़ा में देगा वो जगह जेल है। Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% में PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडल्स था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना जो बच्चों में या किसी को इस राष्ट्र पर मरने मिटने की कला सिखाती है, अनुशासन की कला सिखाती है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन जिसका लक्ष्य है 1947 तक भारत का इस्लामिकरण करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और उसके प्रति उसकी तुलना आरएसएस से किए हैं। एसपी साहब माफ़ी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं करेंगे नहीं तो हम लोग मानहानि का मुकदमा करेंगे उन पर। माफ़ी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन को आप एक गजवा हिंद जो इस्लामीकरण सोचता है, जो सर से तन जुदा करने की बात करता है, उससे आप जोड़ रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, आरएसएस को, तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक नहीं है क्या? देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं।